15 दिन महीने तक लोगों के मीटर नहीं लग रहे, और एक ऐसा मीटर है जो जबरदस्ती लगाया जा रहा है, जो लोग नहीं चाह रहे तो भी पुलिस को लेके लगाया जा रहा है। इसका मतलब इस मीटर में लूट होगी, आम बिजली का उपभोक्ता है वो मारा जाएगा, लोगों के घरों में बिजली गायब हो जाएगी। ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना होगा। और एक क्या फायदा अंधेरा को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। संभव नहीं है, इसका विरोध है। और 30 तारीख को पहली मीटिंग पूरे जिले की सुल्ताना पावर हाउस में 40 गांवों की मीटिंग है, हजारों की तादाद में लोग आके इसका बहिष्कार करेंगे। न तो लागण न कट दिख गयो तुम्हारा, सीधी बात है। तो ये बंदूक लेके भी आ रहे हैं, कौन लेगा रे बंदूक? पुलिस प्रशासन पुलिस प्रशासन बंदूक, गोली तो काटो, गोली मार दो ना। मेरी सुनो, अभी तो अहिया भी तो मारने लाग रही है, अहिया मार रहे हैं तो गोली मार के मार देगा, और क्या हो भैया भी तो मर रहे हैं यहाँ। मैं यह कहना कि ये मीटर जो लगा रहा इतना बिल आ रहे, मैं कर सकता 200 रुपया 300 रुपया सारा कमाऊँ, घर चलाऊंगा कि मीटर का बिल भराऊंगा। मोदी जी ने ये कहा था कि हम नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे। यो को नहीं बेरो किन पकड़ की किन बैठा दियो राजस्थान में, यो को नहीं बेरो कि मुख्यमंत्री कौन है। चल रही है जो गांव की जनताओं को जो सुविधा मुहैया पंचायतों के मार्फत हो रही है, उनको ये इन्होंने तबाह कर दिया। और इन्होंने जिनको जो बजट भेजना था वो इन्होंने बजट नहीं भेजा। तो बात समझने की है कि जब मीटर पहले से काम कर रहे हैं और ये 3-4 साल पहले लगे थे, अब दोबारा स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये कमीशन खोर सरकार। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अभिषेक और देख रहे हो एवन राजस्थान न्यूज। फिलहाल आप कोर्ट का समय मौजूद है और आज एक कांग्रेस को बहुत ही बड़ो प्रदर्शन हुआ है जो डिजिटल मीटर लाग रहे हैं मन लेके, वो के मांगे अक्सर आप बातचीत करेंगे और पूरा मामला जाना। काफी सारे लोग हो इकट्ठा यहाँ से बातचीत करेंगे, तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लियो। नमस्कार जी, मैं पंकज धनखड़, जिला परिषद सदस्य। तो आज ये प्रदर्शन किस लिए है? ये संविधान बचाओ रैली थी। इसमें पूरे भारत में जो संविधान है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सभी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग करके और पूरे देश में एक डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ताज़ा उदाहरण अभी आपने उपराष्ट्रपति जी का देखा होगा। तो इस तरीके का डर पैदा हो जाए तो नीचे के लोगों के दिमाग में ये हो जाए कि जब उनको ही नहीं छोड़ा जा रहा तो हमारी क्या औकात है। इसलिए इस देश के लोगों को डरा के लंबे समय तक तो राज व्यवस्था पर कायम रहना चाहते हैं। ईवीएम मशीन का दुरुपयोग करके वोटों की चोरी कर रहे हैं। वादा तो किया था लोगों की खुशहाल जीवन का, और जिस तरीके से योजनाएं लेके आ रहे हैं, जैसे अभी स्मार्ट मीटर की योजना आ रही है, तो थोड़ा सा स्मार्ट मीटर के बारे में बताओ कि लोगों का इस मीटर से क्या नुकसान है, क्या फायदा? देखो, ये स्मार्ट मीटर अडानी के लिए लगाए जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर में हमारे पूरे प्रदेश में 2015 में एक आंदोलन चला था कि किसानों को बिजली फ्री मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली फ्री मिले। आज 200 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 100 यूनिट उसमें बकाया चल रही है। देनी तो चाहिए थी इनको, 300 यूनिट बढ़ानी चाहिए थी। और उसकी एवज में एक माहौल बना के कि बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं। और ये मीटर जो वर्तमान जो बिल आ रहा है उससे 2.5 गुना 3 गुना तक इसमें बिल आएगा। लोगों की लूट खसोट होगी, लोगों की आर्थिक स्थिति खराब है, वो देने की स्थिति में नहीं है। तो एक जबरदस्ती कंपनियों के दबाव में एक थोपी जाने वाली स्कीम है। राजस्थान की जो जमीन है, बेशकीमती जमीन पूरे पश्चिमी राजस्थान की, इन्होंने कंपनियों को 1-1 रुपये में डोनेट कर दी 99 साल की लीज पर। शर्त तो ये होनी चाहिए थी कि राजस्थान की जमीन आप काम में लोगे तो आधी बिजली आपको राजस्थान को फ्री देनी पड़ेगी, आधी आप किसी भी स्टेट में किसी भी देश में बेचो, आप जाने कंपनी जाने। आज हमारी जमीन भी गई और आज हमारी जेब भी काटने का प्रयास हो रहा है। कंपनियों की शर्तों पर इन्होंने जमीन दी है। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है राजस्थान के लोगों के साथ। और स्मार्ट मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने देंगे। इसके संबंध में 30 जुलाई को ये अभी सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं कि पुलिस ने साथ में लेके मीटर लगाया जा रहे हैं, बंदूक दिखाई। देखो, मैं कनेक्शन लेने जा रहा हूँ तो मैं 15 दिन तक पावर हाउस के चक्कर काट रहा हूँ कि मेरे मीटर लगाओ, मीटर लगाओ। 15 दिन महीने तक लोगों के मीटर नहीं लग रहे, और एक ऐसा मीटर है जो जबरदस्ती लगाया जा रहा है, जो लोग नहीं चाह रहे तो भी पुलिस को लेके लगाया जा रहा है। इसका मतलब इस मीटर में लूट होगी, आम बिजली का उपभोक्ता है वो मारा जाएगा, लोगों के घरों में बिजली गायब हो जाएगी। जबकि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य भारत के संविधान के अनुसार ये मूलभूत सुविधाएं हैं
और जो भी वेलफेयर गवर्नमेंट बनती है, जन कल्याणकारी सरकार बनती है, उनको ये परमानेंट निःशुल्क उपलब्ध कराने चाहिए। और ये इसी से सरकार चलाना चाहते हैं, ये संभव नहीं है, इसका विरोध है। और 30 तारीख को पहली मीटिंग पूरे जिले की सुल्ताना पाउर, उसमें 40 गांवों की मीटिंग है, हजारों की तादाद में लोग आके इसका बहिष्कार करेंगे। और चिड़ावा पंचायत ब्लॉक का सरपंच फोरम का अध्यक्ष हूँ। आज हम सब कांग्रेस जिन्होंने जनता की आवाज पर और संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने का काम जो बीजेपी सरकार कर रही है, उसके विरोध में हमने ये कार्यक्रम किया है। क्योंकि इस साल इस भाजपा सरकार ने 200 ग्राम पंचायतों का अस्तित्व मिटा दिया है, जबकि सबको पता है कि 80% लोग गांव में बसते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सोच और सूझबूझ से और पंचायती राज की शुरुआत की थी। उस पंचायती राज को खत्म करने की जो साजिश चल रही है, जो गांव की जनताओं को जो सुविधा मुहैया पंचायतों के मार्फत हो रही है, उनको ये इन्होंने तबाह कर दिया। और इन्होंने जिनको जो बजट भेजना था वो इन्होंने बजट नहीं भेजा। सरपंच गांव का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वोटों के संख्या बल पे चुन के आता है, उसका संवैधानिक अधिकार होता है कि 5 साल तक वो काम करे। इनको यदि ये काम करना ही था तो पंचायतों के सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने के बाद में चुनाव के कार्यक्रम में करते। ये जो अब जो पंचायतों को खत्म किया है, ये सरपंचों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के ऊपर कुठाराघात है। और इसलिए ये रैली यहाँ रखी गई है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर और कंपनी राज, उद्योगपतियों का, प्राइवेट कंपनियों का राज स्थापित करना चाह रहे हैं। चाहे बिजली का मामला हो, चाहे पंचायती राज का मामला हो, चाहे पानी वाले महकमे का मामला हो, सब जगह इन्होंने निजीकरण कर अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के डर की वजह से ये काम बीजेपी सरकार कर रही है। यदि आपके पास 2 मिनट का टाइम हो तो मैं बता रहा हूं आपको कि पिछली सरकार ने इतनी तहसील खोली, इतनी पंचायतें बनाई, इतनी पंचायत समितियां बनाई, जिससे सत्ता का विकेंद्रीकरण लाभ जनता तक सीधा पहुंचा। और अब ये यहाँ पिछली बार अखबार में आया था, सुनने को आ रहा है कि ये 3-4 तहसीलें और उपखंड भी खत्म करने की तैयारी में है। जबकि लोकतंत्र में साफ साफ इस बात का उल्लेख है कि हम यदि लोकतंत्र में यदि विश्वास रखते हैं तो जनता को उनकी सुविधा तब मिलेगी, उनकी सेवा तब होगी जब हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे। जब ये संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करके और पंचायतों को खत्म करके, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय खत्म करके केंद्रीकृत कर रहे हैं, जबकि ये एकदम उल्टा है। ये सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई इनके पास कार्यक्रम नहीं है। न तो इन्होंने ये कॉलेज खुलवा सके, न ये सड़कें बनवा सके। 2 साल से बैठे सिर्फ खाना खाते घूम रहे हैं। एक जिमने की लगी हुई है, मिठाई खाने की लगी हुई है, और अपने चहेतों को लूट मचाने के लिए स्टेट में छोड़ दिया। और अब जनता उब चुकी है, केंद्र की सरकार से भी उब चुकी है, और राज्य की सरकार का तो हाल क्या है आप सब लोगों का पता है। आप मीडिया बंधुओं की भी जिम्मेदारी है कि आप इनका लगातार पीछा करो। और जो स्मार्ट मीटर के बारे में और बताओ। स्मार्ट मीटर जो लगा रहे हैं, मीटर लोगों का एकदम सही सलामत काम कर रहे हैं, हाँ। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगाने की जरूरत पड़ी। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, यही तो बात समझने की है कि जब मीटर पहले से काम कर रहे हैं और ये 3-4 साल पहले लगे थे, अब दोबारा स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं? वो इसलिए लगा रहे हैं कि ये कमीशन खोर सरकार बिजली कंपनियों से, मीटर बनाने वाली कंपनियों से और अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, और आगे ये जो बिजली चोरी करवा रहे हैं ना, बड़े बड़े उद्योगों में जो बिजली चोरी हो रही है, उसकी खाना पूर्ति इस स्मार्ट मीटर के जरिए और जनता से वसूलने की तैयारी है। आप यहाँ अपने झुंझुनू में भी देख लो जाके कि ये हाल है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में जाके बिजली के कर्मचारी जाके चोरी करवाने के लिए लाइन चेंज करते हैं। इतना खतरनाक खेल चल रहा है। वो जो चोरी हो रही है उसकी पूर्ति इस स्मार्ट मीटर की स्पीड से और बिल वसूली करके की जाएगी। ये आगे सामने आ जाएगा। ये हाँ, मैं रवि बोल रहा हूँ। ये स्मार्ट मीटर है, अब अपने मीटर चेंज करवाते हैं तो 900 रुपए चार्ज लेते हैं कंज्यूमर से। कल कोई कारण से जल गया 10,000 चार्ज होगा। ये इस मीटर है, अपने मापक पर भी सही नहीं है। अपने पुराने मीटर के आगे इस मीटर को लगाओ, पुराना मीटर 10 यूनिट देगा तो ये 13 यूनिट देगा। सोशल मीडिया पे जाए आप वीडियो देख आप अपने घर पे एक दिन का माइन 11 लाख को, तो ये मीटर है, ये अपने मापक पर भी सही नहीं है। इसको ISI मार्के ने पास कैसे किया है? वो पुराने वाले को भी कर रखा है। दोनों मीटर लगा लो, दोनों में डिफरेंस मिलेगा, करके देख लो आप।
देखियो कि मेरे झुंझुनू का नहीं देखा तो आप करके देखो ना, आप खुद भी देखो, मीडिया बंधुओं देखो ना, आप लगाओ न्यूज। और ये अब कल को अपने जाते हैं लाइन में तो लिख के देता नहीं है मेरी गलती से मीटर जल गया, ये मीटर जलेगा 10,000 रुपए लेंगे एक कंज्यूमर से। लोगों ने एक प्रकार से झूठ बोल के मीटर लगाया जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, शीत सर का मई लोगों ने बोले कि तारो मीटर खराब हो मार्ग ऑनलाइन भाई झूठ बोल के कौन लगाया जा रहा है, डरा के लगाए जा रहे हैं। डरा के लगा रहे हैं। हाँ तो डरा के लगा रहे हैं, पुलिस ले जा रहे हैं जना। झूठ क्या किया है, काल मीटर जलेगा 10,000 रुपया देना पड़ेगा, आज 900 देना पड़ेगा। जकान बेरो नहीं है ना, हाँ। बन की तारीफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अधिकारी तो ये क्वेश्चन करता है मीटर जल ही नहीं सकता, घर का पंखा नहीं जलता क्या अधिकारी के घर का, मीटर कैसे नहीं जल सकता? इलेक्ट्रॉनिक है, फॉल्ट आ गया, जलेगा 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, फिर पता चल जाएगा बिजली की क्या करेंगे उपभोक्ता के साथ। ठीक है, धन्यवाद। मैं कर सवा, मेरा नाम असगर है, टैक्सी ड्राइवर हूँ। अच्छा क्या करे हो मैं यह कहना कि ये मीटर जो लगा रहा इतना इतना बिल आ रहा, मैं कर सका 200 रुपया 300 रुपया सारा कमाऊँ, घर चलाऊंगा कि मीटर का बिल भराऊंगा। तो अब मीटर का मैं तो सोशल मीडिया पे थे भी वीडियो देखता होगा, तो देखा तो हाँ ही 11 लाख नहीं आ रहा, गाने सुन रहे हैं मैं तो ये नाजायज है, ये आराम की कमाई खाने की नीत है। जो मीटर लगा रहा है नहीं, इनकी आराम की खाने की नीत है। तो यही वीडियो के माध्यम से प्रशासन से की मांग करें? हाँ मैं मांगना चाहूँ जो हमारा मीटर चाल रही है वो सही है, पहले को जो मीटर पहले को जो चाल रहे वो मीटर सही है। यही मांग है, जो मीटर स्थायी है ना वही मारो चाहे माने दूसरा स्मार्टफोन कौन कौन चाहे, हमारी मांग यही है और कोई मांग को नहीं। माने मीटर नहीं लगवाना, दूसरा स्मार्ट मीटर लगवाना बिल्कुल ही कौन चाहे माने स्मार्ट मीटर चाहे माने यो मीटर चाहे जो जब ये अब प्रेजेंट जब मान लो अपना का सही सलामत एकदम मीटर चाल रहा है, सब कुछ सही है, बाद में ये बार के ये बीजेपी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है ये ज्यादा करे, ये किसानों को गरीबों को ये लूटपाट कर रही है कि, और ये बोलते हैं नहीं कि हम काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। मैंने ये नई नई योजना से और ये गरीबों से पैसा इकट्ठा कर करके और ये बड़े बड़े जो है ना उद्योगपति उसको सौंप देते हैं। अगर केंद्र सरकार और राज्य की सरकार अगर डबल इंजन की सरकार बोलते हैं हम, अगर पिछली सरकार ही अभी की योजना का मान देखा, अब वाली योजना में देखा, दिन रात को फर्क है। गहलोत की सरकार को नहीं के को नहीं करी, ये चालू को नहीं करी, ये क्यों करी है? लेकिन गहलोत की सरकार गरीबों के लिए हित के लिए योजना बहुत अच्छी अच्छी लेके आई। दूसरी बात, झारखंड के अंदर जो बिल्डिंग गिरी, जो बच्चा मरिया, सरकार को क्या मरियो, बहन बच्चा का माँ बापा ने पूछो, आज बाकी हालत कहीं हो रही है। दूसरी बात, रोजगार की बात देखा, सरकार ये जो भजनलाल की सरकार बहुत झूठी सरकार है, जिन्होंने मोदी जी ने ये कहा था कि हम नया चेहरा लाएंगे, नया चेहरा लाएंगे, यो को नहीं बेरो किन पकड़ की किन बैठा दियो राजस्थान में, यो को नहीं बेरो कि मुख्यमंत्री कौन है। दूसरी योजना और बताता हूँ, ये भजनलाल की जो सरकार, जो आपने ये डबल इंजन की सरकार थी नरेंद्र मोदी जी की, ये सरकार ने ये भी कहा था कि हम 2 करोड़ को लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन ये झूठ बोला। क्यों बोला? हम अगर सही देखते हैं, ये जो कैंटीन में है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, और ये और जो और विभाग है, बाग का माइन देख लो मेरे साथियों, ये अनुकंपा बंद कर रखी है। यहाँ का जो चुनाव का माइन, कोई भी कर्मचारी अगर नेता लोग मर जाते हैं उसको परिवार को टिकट दे देते हैं। जैसे कोई नेता मर गया है और उसके बेटे को टिकट देते हैं, लेकिन कोई कर्मचारी मर जाता है उसको बच्चे को नौकरी नहीं देते। क्यों? ये डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। अगर दोबारा आने वाले समय के अंदर 2028 के अंदर हम बता देंगे कि राजस्थान की सरकार कांग्रेस की सरकार आएगी, और मैं अभी यही योजना जरूर बताता हूं, या अगर मेरी सरकार अगर आ जाएगी कांग्रेस की केंद्र में और यहाँ पर, तो ये अनुकंपा नियम फिर से चालू हो जाएगा। जिस तारीख से हटा है उसी तारीख से लागू, इसके अंदर कम से कम करोड़ों आदमियों को रोजगार में फायदा मिलेगा। धन्यवाद। राम राम। क्या नाम है? अपनो नाम अब्दुल वासिद है। तो ये स्मार्ट मीटर लाग रही है, बरम तारीख के हमारी तो राय सीधी सीधी है साहब, न तो लागण न कट दिख गयो तो हमारा सीधी बात है। और ये बंदूक लेके भी आ रहे हैं, कौन लेगा रे बंदूक? पुलिस प्रशासन साथ आ रहे हैं, पुलिस प्रशासन बंदूक, गोली तो काटो, गोली मार दो ना। मेरी सुनो, अभी तो मारने लाग रही है, अहिया मार रहे हैं तो गोली मार के मार देगा, और क्यों? भैया भी तो मर रहे हैं यहाँ,
आपकी मर्जी की चीज करने लाग रहे हैं, वो मौत ही है। एक समझ एक मान लो 500 रुपया का मांगा ले रहा है, 1000 रुपया वो बिल आ रहे खावा के आटो तो खाने को नहीं मिल रहे हो। तो अँ गोली मारांगा तो गोली मार दो, क्या दिक्कत, गोली मारते हो तो बढ़िया रहेगो। बीमार तो रहेगी, गोली खा के मरे अँ तिल तिल मर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा आई है आ रहा है। ये एक मजदूर के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि इसमें ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं हैं जो अशिक्षित है। उनको ये नहीं मालूम पड़ा कि अपने को कब तो बिल खत्म होगा और कब चालू होगा। तो सबसे ज्यादा अगर किसी को है तो माइनॉरिटी मुसलमानों को सबसे ज्यादा इसका नुकसान होगा। रिया बात कारण कि वो उनको जाहिल मतलब एक तरह से अनपढ़ ज्यादा है इसमें, इस मेन कारण तो ये है। और स्मार्ट मीटर जिस आदमी के औरत के आदमी विदेश है, उसका पास पैसा नहीं आया तो वो कहाँ से लाएगी पैसा, ये बताइए आप। उसका पैसा कहाँ से, बंदा बाहर बैठा है, फिर जो कंपनी में उसको पैसे का पगार नहीं मिला तो आप मीटर अपना आप बंद हो जाएगा तो अंधेरे में रहेंगे। मैं एक शेर सुनाता हूं मैं, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, ख्वाहिशों से गिरते नहीं फूल झोली में, वक्त की शाखा को हिलाना होगा। और एक क्या फायदा अंधेरा को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद को जलाना होगा। आज ये जो पर्ची की सरकार है, इनको खुद को नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। राजस्थान की जनता किस तरह से तरस रही है, किस हाल में है। जब 100 मीटर की जब रीडिंग दी कि 100 मीटर 100 रेटिंग फ्री है, आज 70% आदमी ऐसे वंचित रह गए जो 100 का फायदा नहीं उठा रहे हैं। उनको मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि दोबारा से वो जो 100 मीटर का आपने कहा था कि 100 मीटर रेटिंग चालू करेंगे, और ये पूछा जाए घर में से, हर घर में से कि तुम्हारी रेटिंग फ्री में आ रही है कि नहीं आ रही है। आज भी मैं कई आदमी ऐसे मजदूर आदमी हैं कि जिनके 100 रेटिंग नहीं फ्री में आ रही है, बल्कि मेरे ऊपर भी ले लीजिए, मेरे घर में भी मैंने फार्म दिया था, लेकिन उससे मेरे को वंचित कर दिया गया और आज भी मेरा पूरा का पूरा बिल मेरे घर पर आता है। उनको चाहिए बीजेपी सरकार को दोबारा से इंस्पेक्शन करवाना चाहिए कि जिनके 100 रीडिंग फ्री आ रही है या नहीं आ रही है, कम से इस पर तो ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।